अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की फैमिली में कैट्स और किटन्स भी सब हेल्दी और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपके घर पे भी एक छोटे-छोटे किटन्स हैं, जो 3 महीने से छोटे हैं, 3 महीने के हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डाइट क्या हो सकती है? कैसे हम अपनी किटन्स को हेल्दी, गोल-मटोल और चमकदार फर वाले बना सकते हैं? घर पे ही स्टार्टिंग से ही आप कुछ केयर ऐसे करेंगे जिससे आपके किटन मोटे होंगे, गोल-मटोल होंगे और उनके फर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो जो डाइट मैं बताऊँगी आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 0 डेज़ से लेकर 1 महीने तक की क्या डाइट हो सकती है। इस स्टेज में किटन सिर्फ़ अपनी माँ का ही दूध पी सकते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है क्योंकि वो न्यूबॉर्न किटन होते हैं, 1 महीने के अंदर के होते हैं। मदर मिल्क उसके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल डाइट होता है 1 महीने के अंदर, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके लिए ऑर्गन जो किटन्स होते हैं उनके ऑर्गन्स भी डेवलप्ड होते हैं मदर के मिल्क से। अगर किसी रीज़न से उनको मदर फीडिंग ना मिल रही हो, अगर मदर अवेलेबल ना हो या मदर फीडिंग ना हो रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो बहुत लोग होते हैं किटन को मिल्क वगैरह दे देते हैं बाहर का, सौंफ का या गाय का, भैंस का, लेकिन किटन को ये सब नहीं देना है, बाहर का मिल्क नहीं देना है, इससे किटन को डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है और उनके स्टूल से ब्लड भी आ सकता है, तो इससे आप बचें, आप बाहर का दूध मत दीजिएगा। आप देखेंगे कि मार्केट में स्पेशली किटन्स के लिए मिल्क रिप्लेसर बना हुआ है, अगर आप वो पिलाएँगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक बार आप ले लेंगे उसमें थोड़ा-थोड़ा मिलाएँगे तो काफ़ी हद तक ये काफ़ी दिन तक ये चलता है। तो यही देना चाहिए क्योंकि यही ज़रूरी होता है, बाहर का अदर कुछ ना दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 1 महीने से 2 मंथ की एज में हम क्या दे सकते हैं, जिससे आपके किटन हेल्दी और सॉफ्ट हेयर वाले हों। इस एज में किटन दूध के साथ-साथ मदर मिल्क के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो आप जो ड्राई फूड होता है आप उन किटन्स को ऐसे दे सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट उसको बना के दीजिएगा। जैसे ड्राई फूड है, नॉर्मल ड्राई फूड है किटन वाला, तो उसको या तो आप थोड़ी देर पानी में उसको भिगो दीजिए क्योंकि उससे सॉफ्ट हो जाएगा तो किटन ईज़िली खा पाएँगे। क्योंकि अगर ऐसे देंगे तो उन लोगों के दाँतों में खाते वक़्त बहुत दर्द होगा, फिर उनके आँखों से आँसू भी निकलने लगते, तो आप उसको सॉफ्ट बना के दीजिएगा तो बहुत अच्छे से खाएँगे। अगर पानी ना मिला रहे हो तो आप मार्केट में देखेंगे उन लोगों के लिए ग्रेवी, चिकन ग्रेवी टाइप का आता है किटन का, तो आप वो मिला के मैश करके दे सकते हैं, तो उससे भी किटन बहुत शौक से खाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे किटन्स के लिए बहुत अलग-अलग चीज़ें वहाँ शॉप पे जाएँगे तो किटन्स की अलग-अलग वेट फूड ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी ले सकते हो जिसमें सॉफ्ट भी हो और टेस्टी भी हो, जिससे किटन ईज़ी टेस्ट करके आराम से खा सकते हैं, पेट भर के। और मदर फीडिंग भी है वो आराम से क्योंकि करते हैं, इस वज़ह से दिन में उन लोगों की डाइट अच्छी रहती तो कई बार उठ-उठ के खाते रहते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2 से 3 महीने के अंदर क्या करना है। जब 1-2 महीने 0 से 1 महीना या 1 महीने से 2 महीने का तो देख लिया, अब 2 महीने से 3 महीने में क्या करना है। ये सिर्फ़ किटन्स की ग्रोथ का स्टेज होता है, ये ग्रोथ किस महीना चल रहा होता है, तीसरा महीना। इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट उनकी डाइट, क्योंकि किटन्स ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। अगर आप खुद उन लोगों की डाइट अच्छी करेंगे इस महीने में तो वो गोल-मटोल भी होंगे और हेल्दी बने रहेंगे। तो इस महीने में डाइट में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है जिससे जो किटन हेल्दी भी रहें और गोल-मटोल रहें, उनके फर भी अच्छे रहें। अब डाइट प्लान क्या है इस महीने का तो मैं आपको बता देती हूँ। दिन में 4 से 5 छोटी-छोटी मील्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वेट फूड पाउचेस या कैन्स देना जो फर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ये आप दे सकते हो, ये भी अच्छा होता है। आप ड्राई किटन फूड जो होता है हमेशा थोड़ा बाउल में छोड़ दें, इससे वो क्या होगा, और आप चिकन वगैरह मिला के उसपे दे सकते हो। बॉइल्ड चिकन विदाउट नमक मसाला वाला दीजिएगा जिसमें प्रोटीन के लिए बेस्ट रहता है, और जो ड्राई फूड होता है उसमें आप चिकन को मैश करके दीजिएगा तो किटन्स लोग बहुत खाते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में मत दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा मील्स में दीजिएगा। वो किटन को भी नुकसान नहीं करेगा और वो शौक से खाएँगे।
बॉइल्ड एग भी दे सकते हो, येलो वाला जो बीच का येलो वाला होता है वही दीजिएगा, व्हाइट वाला मत दीजिएगा। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार दे सकते हैं, ज़्यादा मत दीजिएगा, वो भी ज़्यादा ज़्यादा देना वो भी दिक्कत है कि आपने सोचा कि हम रेगुलर दें तो हमारे किटन जो और अच्छे होंगे, तो इस लालच में ना तो और किटन की हालत खराब हो जाती है, तो ये आप मत करिएगा। जो बॉयल बोनलेस होता है फिश, वो आप दे सकते हैं, बोनलेस फिश आता है, हफ्ते में 1 या 2 बार वो भी दे सकते हैं। फर के लिए फिश बहुत अच्छा होता है और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, फर भी अच्छे होते हैं और ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो विदाउट बोनलेस वाले जो फिश आते हैं वो आप दीजिएगा, शौक से किटन खाएँगे। हफ्ते में 1 बार दीजिएगा, 1 या 2 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किटन अगर अभी भी मदर फीडिंग कर रहे हैं, मदर दूध पीना पसंद कर रहे हैं, तो एक बार किटन मिल्क रिप्लेसर भी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मदर है तो मदर का भी दूध एक बार सिर्फ पिला सकते हैं। अगर बार-बार वो मदर के पास जा रहे हैं पीने के लिए तो उनको हटा दीजिएगा, ज़्यादा मत पिलाइएगा। इससे आप सही रहेगा। और कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जो किटन के फर के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हम सप्लीमेंट के नाम नहीं इसमें बता सकते। कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन्स वगैरह, आप जो डॉक्टर होते हैं उनके सजेस्ट से आप ले सकते हैं। डॉक्टर को ये बताइएगा कि जो मेरे किटन्स हैं, हम उनके फर और गोल-मटोल अच्छे हेल्दी करना चाहते हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स बता दीजिए। वो जो प्रोटीन वाले सप्लीमेंट्स होंगे, जो अच्छे वाले होंगे, तो वो बता देंगे, तो आप वो लेकर दे सकते हैं। अगर सप्लीमेंट नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिएगा। ये जो डाइट बताया इससे भी उन लोग हेल्दी रहेंगे। हाँ, अब रेगुलर 1 महीने तक आप अच्छे से कंटिन्यू कर लीजिएगा तो उनकी हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि तीसरा जो महीना होता है वो बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि वो किटन के ग्रोथ का महीना होता है। तो आपको वही महीना लोगों से छूट जाता है और किटन हेल्दी नहीं हो पाते, तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। हमेशा याद रखिएगा, फ्रेश पानी और हमेशा फ्रेश खाना अवेलेबल होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट से ही किटन गोल-मटोल बनते हैं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका जो किटन्स के फर होते हैं सिल्की होते हैं, कभी-कभी जो होते हैं चॉकलेट अनियन, गार्लिक, सर्टली फूड या अलग-अलग फूड जो डॉग लोग खाते हैं वो मत दीजिएगा। जो डॉग लोग खा लेते हैं, लेकिन कैट की बात अलग होती है, तो ये सब मत करिएगा। ये जो होता है पर्शियन की तरह होते हैं, पर्शियन कैट की तरह एकदम उन लोगों को बाहर ऐसे ऑयली नमक मसाले वाले खाने नहीं, ये कुछ जो डॉग लोग खा लेते हैं वैसा ये लोग कुछ नहीं खाते हैं। और कुछ-कुछ किटन्स ऐसे होते हैं ना, स्टार्टिंग से जैसे आप हैबिट डालोगे वैसे, जैसे बॉइल्ड आलू हो गया तो थोड़े मैश करके अलग-अलग निकाल के दे दीजिए तो वो भी खा लेंगे। मटर हो गया, मटर बॉयल करके दीजिएगा तो वो भी, क्योंकि मेरे किटन तो शौक से खाते हैं मटर, जो पानी के बतासे में आपने देखा वो मटर येलो वाली, तो वो बड़े शौक से खाते हैं और आलू भी बड़े शौक से खाते हैं। और मेरी किटी है, आज तक अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसको रोटी बहुत पसंद आती है, तो छोटी-छोटी मसल के छोटे-छोटे दे देते हैं ना तो रोटी भी खा लेती है। तो आप ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके आदत डालिएगा, कुछ भी खा लेंगे। लेकिन कुछ भी का मतलब ये मत सोचिएगा कि जो डॉग लोग खाते हैं वो खा लेंगे, नहीं, नॉर्मली जो अभी हमने बताया है वो खा लेंगे। तो दोस्तों ये थे अंदर 3 महीने के लिए बेस्ट डाइट। अगर ये आप 3 महीने के अंदर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर लेंगे तो आपके किटन्स में माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और गोल-मटोल लेंगे, इस वज़ह से आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी किटन्स और कैट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।